हाय मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे विभाजन के नियम में 3, 4, 5, 7 का एक उदाहरण लिए थे, है ना। अब इसमें है कि और उदाहरण लेते हैं 7 वाले में। जैसे दे दे 5200, 5235 इस तरह से, ठीक है। तो 4900 ले सकते हैं इसमें। तो 4900 7 से कट रहा है तो बच कितना गया? 335। 4900 ले लिए तो 335 बच गया, यही तो बचा। देखिए कि 4900 में कितना जोड़ेंगे कि 5235 आ जाएगा। तो 335, 4900, 300, 5200 और 35। चलिए, तो 4900 तो 7 से कट रहा है। अब 7 से पूरी संख्या में भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो 7 से इसमें भाग दे लीजिए। तो 7 चौक 28 का कितना बच गया? 5, 5 पर 5 55। तो 7 7 49, 7 8 56। तो 7 7 49, तो शेष कितना बच गया? 6। तो ये पूरी संख्या में 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो इस तरह से हम लोग 7 का भी सीख लिए। अब है 8 से विभाजन के नियम में। अब 8 से देखिए, 8 से विभाजन का नियम है। 4 वाला आप सीखे थे कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए या दी गई संख्या के अंत में डबल 0 हो तो वह 4 से पूरी तरह विभक्त होगी। 4 का बड़ा भाई है 8। तो 4 वाले में अंतिम 2 अंक चेक करते थे, लेकिन 8 वाले में अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। ठीक है, कोई संख्या है, अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। अगर दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। या दी गई संख्या के अंत में 000 तो भी दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे एक प्रश्न लेते हैं उदाहरण के तौर पर, आप नोट में लिख लिए 8 से कि 8 से कटने का नियम है कि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए या दी गई संख्या के अंत में 000 तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे एक प्रश्न है इसमें, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। आजा मेरे भाई, किधर गया तू? आजा 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 आजा। अभी नहीं मिल रही है क्वेश्चन? नहीं मिलोगे भाई? मिल जा मेरे भाई। देखिए, अपने मन से ले लेता हूँ। अब देखिए, कह रहा है कि यह जो संख्या है यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? ठीक है, 8 से यह कट रही है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? और कुछ भी संख्या पहले हो सकता है, इतनी बड़ी संख्या, लेकिन चेक हमको कितना करना है? अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक कटने के लिए ऑप्शन रहेगा 0, 1, 2, 3। तो यह 8 से कट रही तो कन्फर्म है, लेकिन इसमें से कौन सा यहाँ रखेंगे? स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो 0 ले लेते हैं तो 8 6 48, 0 ले लेंगे तो यह 502 हो जाएगा। तो 8 6 48 तो बच जाएगा 2, 2 पर 2 22, तो 8 से नहीं कटेगा तो यह अंतर नहीं होगा। 1 लेंगे तो आ जाएगा 512, तो 8 से भाग देंगे तो 8 6 48, 3 2 8 चौक 32, तो 1 लेने से कट गया। अब 2 लेके देखते हैं तो 522 आ जाएगा।
522। तो क्या यह 8 से कटेगा? तो 8 6 48, 4 2 42 आ गया, नहीं कटेगा। अब ले लेते हैं 3 लेके देखते हैं, तो 3 लेंगे तो यह हो जाएगा 532। तो 8 6 48, तो बच जाएगा कितना? 5 5 पर 2 52, तो 8 से नहीं कटेगा। तो कितना लेने से यहाँ पर कट जाएगा 8 से? तो 1 लेने से। ठीक है। अब है विभाजन के नियम में हम लोग 9 से देखते हैं, 9 से कटने का नियम। तो 9 से जिस तरह से 4 का बड़ा भाई 8 है, तो 3 का बड़ा भाई 9 है। तो 9 से कटने का नियम होता है, देखिए कि 3 वाला में क्या था कि दी गई संख्या का जितनी संख्या है उस सब का योग यदि 3 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर योग में 3 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, पूरी संख्या में 3 से भाग देने पर उतना ही शेष बचेगा। उसी तरह से 9 से है कि दी गई संख्या का योग यदि 9 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 9 से कट जाएगी। और दी गई संख्या के योग में 9 से भाग देने पर जितना शेष बचेगा, पूरी संख्या में भी भाग देंगे 9 से तो उतना ही शेष बचेगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, क्या यह संख्या 9 से कट रही है? तो 7 आ 2 9, 4 आ 5 9, तो बच गया कितना? 8 आ 3 11। 7 आ 2 9, 9 से कट गया, 5 4 9, 9 से कट गया, तो बच गया 3 8 11। तो 11 9 से कट रही है? तो नहीं कट रही है, तो यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। अब अगर पूछ दे कि पूरी संख्या में 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो हम पूरी संख्या में 9 से भाग देने जाएंगे? जी नहीं। 5 4 9, 9 से कट गया, 7 2 9, 9 से कट गया, 3 8 11, 11 में 9 से भाग देंगे तो 2 शेष। तो ये पूरी संख्या में भी आप 9 से भाग दीजिएगा तो शेष 2 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछ दे इसमें 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, इस तरह से आपको दे दिया, पूछेगा कि इसमें 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो 7 आ 2 9 कट गया, 8 आ 1 9 कट गया, 5 3 8, 8 7 15, 15 में 9 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, तो 6। तो यह पूरी संख्या में 9 से भाग दीजिएगा तो शेष 6 आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर 3 रख देते, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 रख देते तो 7 आ 2 9, 8 आ 1 9, 5 3 8 7 15 3 18, 18 9 से कट रहा है तो यह पूरी संख्या भी 9 से कट जाती। ठीक है, तो 9 से कटने का नियम आप समझ गए। अब लेते हैं 10 से कटने का नियम। क्या बतलाने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता है कि 10 से कटने के नियम बतलाने की ज़रूरत है। 10 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में 0 होगी, है ना। अब है 11 से, 11 से कटने का नियम। ठीक है, 11 से कटने का नियम। तो इसमें क्या है, इसको समझिएगा बड़ी ध्यान से। एक पहला अंक से एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रथम अंक से एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे और जो बच गया उसे जोड़ेंगे। तो 5 आ 2 7, 7 आ 4 11, 11 आ 2 13, 7 आ 5 12, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 1 ले लीजिए 1, 7 आ 5 12, 12 1 13, तो 5 आ 2 7 4 11 आ 2 13, 5 7 5 12 1 13, तो ई भी 13 आ गया। करना क्या है कि प्रथम अंक से शुरू करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे और जो बच जाएगा उसे जोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? प्रथम अंक से एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, जो बच जाएगा उसे जोड़ेंगे और दोनों के योगफल समान आ जाए। दोनों के योगफल मान लेते हैं, इसको a माने इसको b माने, तो दोनों योगफल में अंतर 0 का हो या दोनों योगफल में अंतर 11 का हो या 22 का हो, अर्थात 11 से कटने वाली हो,
11 से कटने वाली संख्या हो, ठीक है, दोनों को जब जोड़ लिए तो दोनों को घटाने पर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, अर्थात 11 से कटने वाली संख्या ये आ जाए घटाने पर, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या लिखेगा आप नोट में कि 11 से विभाजन के नियम लिख लीजिएगा, प्रथम अंक से शुरू करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, फिर बची हुई संख्या को जोड़ेंगे, दोनों योगफल में अंतर 0 या 11 के गुणज का हो, 0 या 11 के गुणज मतलब 11 से कटने वाली संख्या का हो, तो दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, देखिए दोनों ई13 दोनों में अंतर कितना 0, 13 में से 13 गया 0, तो 0 आ गया, तो यह पूरी संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, अब जैसे उदाहरण में एक और लेते हैं प्रश्न कैसे रहता है, देखिए प्रश्न इस तरह से रहेगा, यदि 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो क्या बोले थे कि प्रथम अंक से शुरू करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, तो 2 आ 7 9 6 15, और पुनः शेष बची संख्या को जोड़ेंगे तो 5 आ 2 7, 7 प्लस स्टार आया। ठीक है, अब स्टार के स्थान पर क्या रखें कि ई 15 है तो ये भी 15 आ जाए, तो स्टार के स्थान पर 8 रखेंगे, 5 आ 2 7 8 15, तो स्टार के स्थान पर 8 रंग रख देंगे तो ये भी 15 दोनों घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो 11 से कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब है आपको 6 वाला नहीं बतलाए थे ना, तब समझिए 6 से हो, 12 से हो, 72 से हो, 99 से हो, 45 से हो, इस तरह का हो, 88 से हो। ठीक है, तो ये सब जब संख्या हो तो आपको करना क्या है कि इसको 2 भाग में तोड़ना है, और वह भाग कैसा होना चाहिए, तो दोनों का मौसा 1 आना चाहिए, अर्थात दोनों 1 को छोड़कर और किसी से नहीं कटे। ठीक है, इसको 4 आ 3 लिखेंगे, 6 2 भी लिख सकते थे ना, तो 4 आ 3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखिए इसको तो लिखने के लिए हम लोग 2 36 भी लिख सकते थे, 3 24 भी लिख सकते थे, है ना, 24 3 72, लेकिन हम लोग लिखेंगे इसको 8 9, इसको लिखेंगे 11 9, इसको लिखेंगे 5 और 9, दोनों 1 को छोड़कर और दोनों किसी से नहीं ना कट रही। अब कहिएगा 9 तो 3 से कट रही है, तो 9 3 से कट रही है, लेकिन 5 नहीं ना कट रही है भाई, वैसे तो देखिएगा तो 5 5 से कट रही है, दोनों किसी एक अंक से नहीं ना कट रही है, दोनों नहीं ना कट रही है, तो ये दोनों का मौसा 1 आएगा। इसको चेक करेंगे तो 8 गुने 11, 11 8 88। अब देखिए 6 से कटने के लिए जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, दोनों से जब कट जाएगी तभी वह संख्या 6 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 3 से कट रही, जैसे 9 3 से कट रही है, 9 2 से नहीं कट रही है, तो क्या 9 6 से कट रही है? नहीं ना, 9 है तो यह 3 से कट रही है, लेकिन क्या यह 9 2 से कट रही है? नहीं कट रही है, तो क्या यह 6 से कटती है? 9 जो है 6 से कटती है? तो जी नहीं कटती है ना। तो जो संख्या 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, वही संख्या 6 से भी कटेगी। अगर कोई संख्या 3 से कट जाए या 2 से नहीं, या 2 से कट जाए 3 से नहीं, तो वह 6 से भी नहीं कटेगी। उसी तरह से 72 से कटने के लिए 9 और 8 दोनों से कटना चाहिए। अगर कोई संख्या 8 से कट जाए और 9 से नहीं, या फिर 9 से कट जाए 8 से नहीं, तो 72 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब इस पे प्रश्न कैसे रहते हैं, आप बाकी सब का तो नियम जानते ही हैं, 2 से विभाजन का नियम, जो सम संख्या होगा वह 2 से कटेगी, अर्थात जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो वह 2 से कटेगी। 3 से कटने का नियम पढ़ा ही चुके हैं, 4 से बतला ही चुके हैं, 8 से बतला दिए, 9 से बतला दिए, 11 से बतला दिए, 5 से बतला दिए,
है ना। तो सबसे कटने का नियम आप जानते ही हैं। तो एक प्रश्न है कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभक्त है। कितना से? 88 से। निम्न में से कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभक्त है? ऑप्शन है इस तरह का। ऑप्शन ए है 21 90 24, ऑप्शन बी है 21 92 04, ऑप्शन सी है 31 92 08, ऑप्शन डी है 21 92 08। अब देखिए 88 से कटने के लिए 11 और 8 से कटना चाहिए, है ना। अब 8 से कटने के नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो इसमें अंतिम 3 अंक 24 है ना। 0 24 तो 24 है, 24 3 से कट रही है, तो यह 8 से कट रही है। अब इसमें चेक करते हैं अंतिम 3 अंक। तो 8 दूना 16, तो 20 में से 16 गया 4, 4 पर 4 44, 44 के 8 से कट रही है? नहीं। तो यह 8 से ही नहीं कट रही है, तो 88 से कटने का सवाल ही नहीं है, तो यह कैंसिल हो गया। अब इसमें चेक करेंगे 208, तो 208 तो 8 दूना 16, 20 में से 16 गया 4, 4 पर 8 48, तो 8 6 48, यह 8 से कट रही है, तो यह कटने की संभावना है। फिर 208 तो 8 6 8 दूना 16, तो 4 8, तो ये दोनों तो सेम ही अंतिम में, है ना। तो यह तीनों 8 से कट रही है। अब 8 से तीनों कट रही है, तो क्या तीनों उत्तर हो जाएगा? नहीं ना। अब है 11 से कटने का नियम। तो अभी अभी आप पढ़ें 11 से कटने का नियम कि प्रथम अंक से शुरू करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, ठीक है, और जो बच जाएगा उसे जोड़ेंगे। तो 9 आ 2 11 2 13, ये 13 आ गया। आई 1 आ 4 5, दोनों में अंतर या तो 0 हो, 11 हो या 22 हो, तभी तो कटेगी 11 से। तो 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा। क्या 8 11 का गुणज है? नहीं ना। तो यह 11 से नहीं कट रही, तो 88 से कटने का सवाल ही नहीं, तो यह उत्तर नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं एक एक अंक छोड़ते हुए। 9 3 12, 12 तो ये 12 आ गया। अब एक इसको जोड़ते हैं, तो 1 आ 2 3, 3 8, 3 8 11, तो 12 और 11 में क्या 0 का अंतर है? नहीं। या फिर 11 का गुणज है? 12 में से 11 घटाएंगे तो 1 आएगा। एक क्या 11 से कट रही है? नहीं ना। तो यह उत्तर नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, तो 9 आ 2 11, 11 आ गया। ये 1 आ 2 3 8 11, तो ई भी 11 आ गया, ई भी 11, दोनों को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यह संख्या जो है 11 से भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, तो 88 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमारा उत्तर ई वाला हो जाएगा, डी। ठीक है, मिटा दूँ। एक और प्रश्न लेते हैं, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कह रहा है कि 3 अंकों की एक संख्या, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 3 अंकों की एक संख्या 4x3, 3 अंकों की एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या 4 अंकों की एक संख्या 13y7 प्राप्त होता है। 13y7 प्राप्त होता है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। जो किसके लिए आता है? जो के नज़दीक हो, जो के नज़दीक 13y7 है। तो ये 13y7 जो है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? कोई संख्या है 4x3 जिसको 984 में जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर 13y7 प्राप्त होता है। 13y7 जो है 11 से कट रही है, 11 से कट रही है। तो देखिए पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो ये जो संख्या 11 से कट रही है, तो एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, तो 1 प्लस वाई, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस वाई, ये दोनों को जोड़ेंगे 3 आ 7 10, 3 आ 7 10 आ गया। तो ये 10 आ गया, ये 1 प्लस वाई आया। तब y के जगह पर कितना रखे कि दोनों को घटाने पर या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए। तो 9 रखेंगे y के जगह पर,
y के जगह पर अगर 9 रख दिए तो 9 1 10, 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा तो 11 से कट जाएगा। तो कहिए रहा है कि 11 से कट रही, तो y के जगह पर क्या लीजिएगा, तो 9, तो y के जगह पर 9 ले लिए। अब देखिए 4 आ 3 7, 4 आ 3 7। अब यहाँ पर 9 है, y के जगह पर 9 आया, तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाए, तो 1 जोड़ेंगे तो x बराबर 1। अब यहाँ पर 1 ले लेते, 8 है 1 9, तो 9 आ 4 13, जोड़ने पर इतना पूरा आ रहा है, सही है। अब पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो इसीलिए x प्लस वाई बराबर 1 प्लस 9 बराबर 10, तो हमारा उत्तर हो गया 10। ठीक है, मिटा दे। अब एक प्रश्न है 6a18, ये a है, 6a18 माइनस 32b9, ये b है। ये दोनों को घटाने पर प्राप्त होता है 3179। ठीक है, तो पूछ रहा है कि a प्लस बी का मान क्या होगा, तो a प्लस बी का मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। 6a18 32b9 दोनों को घटाए तो कितना प्राप्त हुआ, 3179। ठीक है, अभी 8 है, तो 8 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो एक इसमें से हासिल लेंगे जिसको पैंचा बोलते हैं, एक लेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 9 गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर तो 0 आ गया, एक इसमें से हासिल इसमें ले लिए तो यहाँ 0 आ गया। अब इसमें से एक इसमें लेंगे, इसमें से एक इसमें लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 में से कितना घटाएंगे कि 7 आ जाएगा। तो यहाँ से एक हासिल लिए इसमें तो 10, और 10 में से 3 घटाएंगे तब ना 7 होगा, तब b के जगह पर 3 आ गया। ठीक है, एक हासिल लिए इसमें से तो यहाँ 10 हो गया, क्योंकि इसमें से हासिल लिए एक यहाँ तो ये 0 हो गया था, तो एक हासिल इसमें से लेते ही 10 हो गया, और 10 में से कितना घटाएंगे कि वह 7 आ जाएगा, तो 3 घटाएंगे। अब यहाँ पर 1 लाना है, 6 में से 3 गया, ये 3 ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाना है, तो यहाँ कितना रखें, तो 3 रखेंगे, तो 3 में से 2 गया 1, लेकिन 3 में से एक हासिल ले लेंगे इसमें तो ये तो 2 आ जाएगा, तो 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हमको a के जगह पर 4 रखना पड़ेगा, तो 4 रखेंगे यहाँ पर, तो एक हासिल इसमें ले लिए तो यहाँ 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। तब a और b का मान पता चल गया, तो इसीलिए पूछ रहा है a प्लस b का मान क्या होगा, तो a का मान 4, b का मान 3, इस तरह से योग आ गया 7। ठीक है, मेरे समझ से आपको विभाजन का नियम समझ में आ गया होगा। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय।